हाय गाइस, वेलकम टू बैक टीटीसी क्लासेस। हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे 10th क्लास के साइंस के लेसन न्यू बुक में जो दिया है 6 नंबर लेसन है, और पुराने बुक में जो दिया था वो 7 नंबर लेसन था। ठीक है, जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। इस लेसन का पीडीएफ, पूरा लेसन का शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पूरा पीडीएफ बन चुका है। अगर आप अभी तक नहीं लिए हैं या फिर लेना चाहते हैं तो मेरे इस नंबर पे 9142929215 पर मैसेज या कॉल करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं और जुड़ करके अपना क्या बोलते हैं पीडीएफ नोट्स व्हाट्सएप के माध्यम से ही ले सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला उद्दीपन इसका जो टॉपिक है, पहला टॉपिक है। ठीक है, पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं, जिसके कारण जिसके अनुरूप सजीव अनुक्रिया करते हैं। मतलब मान लीजिए कि ठंडी का मौसम आया तो हम लोग ठंडी क्या हो गया? उद्दीपन हो गया, और उसके कारण हम लोग अनुक्रिया क्या करते हैं, यानी हम लोग क्या एक्शन लेते हैं? स्वेटर लेते हैं, हीटर लगाते हैं, जैकेट लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अनुक्रिया। तो जैसे में मान लीजिए कि गरम कोई चीज़ है या आग है, आप उसके अंदर हाथ डाले, उसके बाद जितना फास्ट आप डालेंगे उतना फास्ट आप पीछे करेंगे, तो क्या हो गया? आग उद्दीपन हो गया, और उसके फलस्वरूप आपने क्रिया क्या किया? एक्शन क्या लिया? हाथ पीछे किया, तो जो हाथ पीछे किया वो क्या हो गया? अनुक्रिया हो गया। ठीक है, उदाहरण के लिए इसे लेंगे प्रकाश, ऊष्मा, ठंड, ध्वनि, सुगंध, स्पर्श इत्यादि। ठीक है, चलिए जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय। पौधों में देखें तो पौधों में नियंत्रण नहीं होता है, केवल समन्वय होता है। ठीक है, देखिए ये दो प्रकार से होता है, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी। पहले हम लोग देख लेते हैं तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और तंत्रिकाओं का एक जटिल नेटवर्क शामिल होता है। मतलब ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसके द्वारा मस्तिष्क और शरीर के बीच संदेश भेजती है। मस्तिष्क शरीर के बीच क्या भेजती है? संदेश भेजती है। मस्तिष्क ही शरीर के सभी कार्य को नियंत्रित करता है। मतलब आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उसको करने के लिए आज्ञा या फिर एक मिनट रुकिए, कॉल आ रहा है, सॉरी, थोड़ा सा एक कॉल आ गया था। देखिए मस्तिष्क ही शरीर के सभी कार्य को नियंत्रित करता है, यानी मस्तिष्क ही ऑर्डर करता है। मान लीजिए आपको कोई काम करना है या पढ़ना ही है, तो मस्तिष्क ही ऑर्डर करेगा, हाँ पेन, हाथ को बोलेगा तुम पेन उठाओ और ये लिखो, तो क्या बोलता है? मस्तिष्क ऑर्डर करता है, तो वही ना नियंत्रित कर रहा है। ठीक है, रीढ़ की हड्डी मस्तिष्क से लेकर पीठ तक नीचे की ओर चलती है। मतलब वो मस्तिष्क से लेकर के रीढ़ से आपके होते हुए नीचे तक रहती है। इसके दूसरे डिफिनेशन हम लोग देख लेते हैं इसका, जो कि पीडीएफ में लिखा हुआ है। जिस तंत्र के देखिए दूसरा डिफिनेशन इसका यही होगा, जिस तंत्र के द्वारा विभिन्न अंगों का नियंत्रण और अंगों में सामंजस्य स्थापित होता है, उसे क्या बोलते हैं? तंत्रिका तंत्र, यानी नर्वस सिस्टम कहते हैं। मस्तिष्क, मेरुरज्जु और उससे निकलने वाली तंत्रिकाओं की गणना की जाती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं क्या? तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन। वो तंत्रिका तंत्र हम लोग देखा, अब यहाँ पर देखेंगे तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन किसे कहते हैं। तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को क्या बोलते हैं? न्यूरॉन बोलते हैं। तंत्रिका तंत्र के क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को, मतलब जिससे वो बना होता है एवं जिससे कार्य करता है, उसे क्या बोलते हैं? न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिका बोलते हैं। एक क्वेश्चन आपसे हमेशा बन सकता है या फिर पूछा जा सकता है क्या? पर्यावरण के सभी सूचक तंत्रिका तंत्र तक कैसे पहुंचती है? आप लोग को पता है? पता तो होगा ही, क्योंकि पहले ही लिख दिया गया है ज्ञान इंद्रियों के द्वारा। ठीक है, तो इसे आप लोग नोट पॉइंट या वीवीआई करके लिख लीजिएगा। और ऐसे ही हम आप लोग को पहले बता दें, ऐसे ही क्वेश्चंस
ग्रुप में क्या बोलते हैं PDF में ऐड किया गया है, और ऐसे भी ग्रुप में भेजा जाता है, हमेशा कुछ ना कुछ क्वेश्चन भेजा ही जाता है। ठीक है, तो देखिए पर्यावरण के सभी सूचक तंत्रिका तंत्र तक कैसे पहुंचाती है? ज्ञान इंद्रियों के द्वारा। ठीक है, चलिए ज्ञानेंद्रियों में तंत्रिका कोशिका को विशिष्ट सिरे ज्ञानेंद्रियों में तंत्रिका कोशिका के विशिष्ट सिरे होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? ग्राही बोलते हैं। अब आप लोग से कोई पूछते हैं ग्राही किसे बोलते हैं, तो आप लोग को डेफिनेशन तो मिल गया है। तो देखिए ज्ञानेंद्रियों में तंत्रिका कोशिका के विशिष्ट सिरे होते हैं, मतलब ज्ञानेंद्रियों में तंत्रिका कोशिका के विशिष्ट जो सिरे होते हैं उसे ही क्या बोलते हैं? ग्राही बोलते हैं। तो आइए हम लोग 5-6 ग्राही जो कि कौन ग्राही किस नाम से बोला जाता है उसे हम लोग देख लेते हैं, और किस ग्राही का काम क्या है। पहला आँख भी एक ग्राही है, जिसे क्या बोलते हैं? प्रकाश ग्राही। ये किस लिए है? दृष्टि के लिए है, मतलब देखने के लिए है। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। कान भी एक ग्राही है। इसका नाम क्या होता है? श्रवण ग्राही, और ये किस लिए है? सुनने के लिए। तीसरा देख लेते हैं जीभ संवेदी ग्राही, जो स्वाद के लिए, जो भी आप खाते हैं उसको कौन बताता है कि ये मीठा है, खट्टा है, तीता है, ये सब कौन बताता है? आपका संवेदी ग्राही बताता है। नाक जो कि घ्राण ग्राही है, ये क्या करता है? सुनने के लिए काम करता है। ठीक है, अब आपका लास्ट जो है वो है त्वचा। त्वचा क्या है? स्पर्श ग्राही इसे बोलते हैं, और ये क्या करता है? महसूस कराने के लिए इसका कार्य होता है। तो अगर आपसे पूछते कोई कि आपके पास कितने ग्राही हैं, तो 5 ही ग्राही होती है, जो कि 5 का नाम आपको लिखा गया है, उसका कार्य लिखा दिया गया है। और अब आगे देखा जाता है। आप लोग से अगर कोई पूछे तो अब ये मत बोलिएगा कि हमें नहीं पता है कि ग्राही कितना होता है और उसका कार्य क्या है। ठीक है, देखिए भूमिका। कोशिका काय से निकलने वाली धागे जैसी संरचना जो सूचना प्राप्त करती है उसे क्या कहते हैं? भूमिका कहते हैं। भूमिका किसे कहते हैं? कोशिका काय से निकलने वाली धागे जैसी संरचना जो सूचना प्राप्त करती है उसे क्या बोलते हैं? भूमिका कहते हैं। कोशिका, अब देखिए कोशिका काय किसे कहते हैं? यह प्राप्त की गई सूचना विद्युत आवेश के रूप में चलती है या चलाती है? चलती है। कोशिका काय क्या है? यह प्राप्त की गई सूचना विद्युत आवेश के रूप में चलती है। मतलब क्या? सूचना जैसे मान लीजिए कि आपके पैर में आप चल रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, और अचानक आपके पैर में एक कील क्या हो गया? चुभ गया। तो वहाँ पर क्या होता है? आपके सोचने से पहले आपका पैर वहाँ से उठ जाता है। ये नहीं होता है कि और नीचे बैठ जाता है, नहीं, तुरंत बैक आ जाता है। आप ऊपर से रखे हैं फिर भी वो बैक आ जाएगा। ठीक है, तो विद्युत आवेश से भी, मतलब विद्युत आवेश के रूप में ही, बट उससे भी फास्ट काम करता है। ठीक है, अब हम लोग इतना ही PDF बना हुआ है, चलिए, लेकिन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसे ख़त्म कर देंगे, या फिर उसके अगले वीडियो में ज़रूर ख़त्म कर देंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही। आप लोग इतना ही पढ़िए, और अच्छे से घर पे ही रह करके हम मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में या पैड ग्रुप में जुड़ करके और अच्छे से तैयारी कीजिए। आप घर बैठे हर लेसन का PDF ले सकते हैं और ले करके पढ़ाई कर सकते हैं, वो भी मात्र 399 में। देखिए ज़्यादा कोई फ़ी नहीं है, ये फ़ी नहीं है, बस आप लोग के लिए इसलिए लिया जा रहा है कि आप लोग को लगे कि हाँ पैसा दिए हैं हम। 399 रुपया आप लोग के लिए कोई ज़्यादा रकम नहीं है। आप लोग का 1 मंथ का क्या बोलते हैं, फ़ोन का रिचार्ज का फ़ी है। आप 1 मंथ फ़ी अगर रिचार्ज नहीं कराते हैं तो आप ये पढ़ाई मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ करके और पढ़ाई कर सकते हैं। देखिए 10th क्लास का है 399 और 12th का भी है 399।
इसलिए इतना कम फ़ी रखा गया है। देखिए आप खुद सोचिए कि इसको ना ज़्यादा है ना कम है, दोनों क्लास का 399 ही है। आप लोग लीजिए और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ लेसन बाय लेसन PDF ले करके और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, साथ में क्लास भी कीजिए। हर लेसन का शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव लेसन बाय लेसन ग्रुप में डाला जाता है। 10th क्लास हो 12th क्लास हो, दोनों क्लास का तैयारी PDF में अच्छी तरह से कराया जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट, जहाँ तक ये ख़त्म हो गया उससे आगे ले करके। तब तक के लिए बाय। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अच्छे से रहिए घर पर। ठीक है, धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।